नमस्कार। तो आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे अयोध्या महात्म्य के ऊपर। अयोध्या जो नगरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो बुक है, ये इस बुक का नाम है अयोध्या महात्म्य, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसमें अयोध्या के बारे में दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं उसकी महिमा के बारे में। अयोध्या की महिमा अपार है। भगवान श्री राम स्वयं सुग्रीव विभीषण आदि को अयोध्यापुरी की महिमा बताते हैं। परंतु अयोध्या की महिमा जीव तभी जान पाता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले भगवान श्री राम उसके हृदय में निवास करते हैं। मतलब जब तक आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा, उसका सही ढंग से आप महत्व नहीं समझ पाएंगे। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका मतलब उज्जैन और द्वारका, ये सात पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। जो मायापुरी है वही हरिद्वार है। ये मोक्ष देने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि अर्थात यहाँ मृत्यु होने पर प्राणी फिर से मृत्यु लोक नहीं आता। इसमें श्री अयोध्या जी की विशेष महिमा होने का कारण यह है कि सातों पुरियों में यह आदि पुरी है, मतलब सबसे पुरानी है। दूसरी बात यह है कि और सब पुरियां भगवान के अंग प्रत्यंग हैं, पर यह तो ब्रह्म का अधिष्ठान भूत शिरोभाग ही है, सिर है। ऐसा कहा जाता है बाकी सब भी बॉडी पार्ट है, पर ये सिर है। और यहाँ पर भगवान के जितने भी अनुष्ठान है, दिव्य नाम रूप लीला, सबका प्रतिपादन किया जाता है। अब ये प्रथम अध्याय जो है अयोध्या पुरी का दिव्य स्वरूप, उसका भूतल पर अवतरण एवं पुरी का स्थान तथा महत्व। मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के उन युगल चरणों की वंदना करता हूँ जो शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने वाला है। साथ ही मैं श्री जानकी जी के भी उन युगल चरणों की वंदना करता हूँ जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। मैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री सुग्रीव जी तथा श्री हनुमान जी को बार बार प्रणाम करता हूँ। पार्वती उवाच्य मतलब पार्वती जी बोलती हैं, हे वैष्णव शिरोमणि। वैष्णव शिरोमणि उन्होंने शिव जी को कहा है। साधु, जैसा कि आपने देखा है कि शिव जी विष्णु जी की या राम जी की भक्ति करते हैं और राम जी शिव जी की भक्ति करते हैं। तो दैवत्व का यही गुण होता है, क्योंकि दोनों शिव तत्व विष्णु तत्व दोनों एक ही हैं, एक ही परमात्मा के ही हैं दोनों। और दोनों एक दूसरे को परस्पर भक्ति करते हैं और सम्मान देते हैं। हे वैष्णव शिरोमणि, आपको साधुवाद है। हे सज्जनों के मार्ग अर्थात आचरण के प्रकाशक, जिन जिन विषयों को आप जानते हैं उन विषयों को कोई भी नहीं जान सकता। हे महाभाग, आपके द्वारा मैंने अनेक तीर्थ संबंधी कथाओं को सुना है। हे देव, अब अयोध्यापुरी की मनोहर कथाओं को सुनाइए। इस प्रकार मैं महानगरी अयोध्या के गुणों से भासमान सनातन महिमा को रहस्यों के साथ सुनना चाहती हूँ। पार्वती जी ने अयोध्या महात्म्य सुनने की इच्छा प्रकट की, जो वेदों में गाई गई है, जो सात पुरियों में मुक्ति देने वाली है, जो महाविष्णु श्री रामचंद्र जी को अति अति प्रिय है और जो सभी अवस्थाओं में पवित्र है। ऐसी वह आद्यपुरी किस किस प्रकार की है। उस अयोध्यापुरी का नगर विन्यास कैसा है, मतलब उसका कैसे कैसे दिखती है अयोध्या। उसमें कौन कौन से राजा हुए, कौन से पवित्र तीर्थ हैं तथा उन तीर्थों का महत्व भी किस प्रकार है। अयोध्यापुरी के सेवन से मनुष्य को कैसा फल मिलता है। इस पुरी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं तथा संगम कितने हैं। अयोध्यापुरी के उन कुंड, नदी, संगम आदि रूप तीर्थों में स्नान तथा दान करने से किस प्रकार का पुण्य मिलता है। हे महाबुद्धिमान शिव जी, ये सब बातें मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी गुणों के से संपन्न हैं। हे शिव जी, इन ऊपर पूछे हुए विषयों को यथार्थ एवं क्रमबद्ध रीति से आप कहिए। अयोध्या महापुरी की महिमा का आप ही वर्णन करने योग्य हैं। हे प्रभु, अनेक देशों के निवासी सभी मुनिगण आपको सर्वज्ञ तथा श्री राम का भक्त जानकर अयोध्यापुरी के महात्म्य को सुनने की इच्छा से यहाँ पधारे हैं। और मेरी भी इस विषय में उत्कृष्ट इच्छा है। अतः इसके महत्व से संबंधित पवित्र कथाओं को आप सुनाइए, जिस इससे आपको संपूर्ण यज्ञों
के करने का फल भी मिलेगा। मतलब ये कहती हैं कि सबके लिए ही पुण्यदायक है। श्री शंकर जी बोले, हे पर्वत नंदिनी, जिस अयोध्यापुरी की पश्चिम दिशा में ब्रह्मा जी के पुत्र घर घर घाघरा नदी नद रूप में बह रहे हैं। मतलब नदी और नद दो दो चीजें होती हैं, दो कैटेगरी होती है, मेल और फीमेल। तो ज्यादातर नदियों को हम जैसे जानते हैं कि ये फीमेल है, हम लोग नदी बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो मेल मानी जाती हैं, जैसे घाघरा नदी हुई, ब्रह्मपुत्र हुआ, सोन नदी हुई। ये सब जो है ये मेल नदियां मानी जाती हैं। हे पार्वती नंदन, जिस अयोध्यापुरी की पश्चिम दिशा में ब्रह्मा जी के पुत्र घर घर नद के रूप में बह रहे हैं, तथा पुण्या नदी सरयू जिस पुरी की समीपता को नहीं नहीं छोड़ती, जो पूरी विद्याओं की खानी है और जो महाविष्णु श्री रामचंद्र जी की स्थली है, वह सातों पुरियों में शिरोमणि विमला उपनाम वाली, मतलब अयोध्या को एक नाम विमला से भी जाना जाता है, श्री अयोध्यापुरी आपको आनंद देने वाली हो। अलसी के फूल के समान श्यामवर्ण शरीर वाले, अलसी मतलब जो आपका फ्लक्स सीड होता है, उसका जो फूल होता है वो हल्के नीले रंग ये होता है, तो राम जी के शरीर की तुलना उससे की गई है। अलसी के पुष्प के समान श्याम शरीर वाले, कमल के सदृश नेत्र वाले, च्युत न होने वाले और रावण का नाश करने वाले परमात्मा परमात्मा श्री रामभद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, हे वात्सल्यमयी, तुम सुंदर अयोध्या नगरी के वर्णन को सुनो, जिसके सुनने से सब तीर्थों से अधिक पुण्य होता है और जिसे सुनकर जीव पापों से रहित हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के चरित्र का विस्तार सैकड़ों करोड़ है। उस चरित्र का एक एक अक्षर भी पुरुषों के बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। हे पार्वती, इस संसार में जो प्राणी सदा श्री राम 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 ऐसा जपते हैं, उनको यहाँ अलौकिक समस्त सुख मिलता है और अंत में मुक्ति भी मिलती है। ये राम नाम जप की महिमा बताई गई है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता और निरंतर राम नाम जपने से मनुष्य का अंतःकरण अंत मन स्थिति जो होती है वो स्थिर और साफ होती है। यह अयोध्या नगरी सृष्टि के आदि काल में उत्पन्न हुई और इस त्रिलोकी में विराजमान है। महात्मा परमेश्वर द्वारा पूर्व काल में इसका निर्माण किया गया। हे मनोहरे, यह उस अयोध्यापुरी की उत्पत्ति मैं कहूंगा, तुम सुनो। ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र स्वयंभू नाम वाले मनु हुए हैं। मनु ही धरती पे आए थे, फिर राज वंश परंपरा शुरू हुई। वे प्रजा पालन में निरत महाराज मनु ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विनम्र भाव से उनसे उनके समक्ष स्थित हो गए। दोनों हाथ जोड़े हुए विनम्र पूर्वक सिर झुकाए हुए उन राज शिरोमणि मनु को इस प्रकार सविनय विराजमान देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उस समय हंसकर कहा, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, किस प्रयोजन से आए हो? तुम्हारा कौन सा कार्य है? मेरे समक्ष बताओ। आपने आवागम आपने अपने आगमन का शीघ्र ही विस्तार पूर्वक कहो। मनु उवाचा, मनु जी ने कहा, हे हे पिताजी, सृष्टि बढ़ाने के लिए अपने आपने मुझे आज्ञा दी और उसका पालन भी मैंने किया। हे पिताजी, सृष्टि के आदि आरंभ में मेरा निवास कहाँ हो? मेरे रहने के लिए कोई मनोहर स्थान दीजिए। हे पार्वती, महाराज मनु की ऐसी वाणी सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मनु के साथ उस बैकुंठ धाम में गए जिसका निर्माण विकुंठा के पुत्र ने किया था। अब इसकी एक अलग स्टोरी है, जिसकी आकृति चतुरस्र चौकोर थी, जिसमें चार द्वार थे, जहां उत्तम चार चार दीवारी तथा उत्तम नगर द्वार था, और सभी देवता जिसे प्रणाम करते हैं, ऐसे विष्णुपुरी में मनु के साथ ब्रह्मा जी पधारे। अब ये वैकुंठ का वर्णन दिया गया है कि चौकोर साइज की है और चार द्वार हैं। इस तरह से वैकुंठ का वर्णन किया गया है। जिस वैकुंठ में निरंतर समागम कर रहे हैं, जहां गंधर्व अप्सराएं देवांगनाओं के समूह एवं देवतागण विमानों पर आरूढ़ होकर भगवत गुण अनुवाद करने में निरत बताए जाते हैं। मतलब लोग आते जाते रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं पवित्र लोग। वहां पर स्थित सभी भगवत पार्षद चार चार भुजाओं वाले हैं। वहां पर कैसे लोग हैं? भगवत पार्षद जो वहां सर्व करते हैं वो चार चार भुजाओं वाले हैं, तथा कानों में मणियों के कुंडल धारण करने से अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उन पार्षदों में
चंड और प्रचंड पूर्व द्वार, मतलब आप देखिए द्वारपालों के पालकों के भी नाम दिए गए हैं। चंड और प्रचंड नाम के दो द्वारपाल जो हैं वो पूर्व के द्वारपाल हैं। और दक्षिण में भद्र एवं सुभद्र हैं। पश्चिम द्वार पर जय और विजय नामक द्वारपाल हैं। अब ये जय और विजय जो है इनकी कहानी है कि इन्हें ही श्राप मिला था और तीन जन्म धरती पे लेने के लिए और श्रीहरि से शत्रुता के लिए और उनके ही हाथों संहार करने के लिए। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनते हैं, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, तीसरे जन्म में ये एक होता है शिशुपाल, और वज्रदंत नाम का एक राक्षस रहता है वो बनते हैं। और तीनों जन्म में भगवान विष्णु जो है वो अलग अलग अवतार लेकर इनका संहार करते हैं और इन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। तो जय विजय नाम के पश्चिम के द्वारपाल थे। और उत्तर द्वार पर धाता तथा विधाता नामक द्वारपाल है। बीच में अनेक रत्नों से जड़ित बहुत बड़ा सिंहासन है। उस सिंहासन पर समस्त ब्रह्मांड के पितामह महाराज जगन्नाथ वासुदेव विराजमान थे। उन विष्णु जी के भी कई जो अलग अलग रेलम के हिसाब से अलग अलग विष्णु बताए जाते हैं। ये वैकुंठवासी विष्णु जो है वो परम ब्रह्म के ही रूप है और सारे विष्णु परम ब्रह्म के ही रूप है और अवतार भी जो है वो सब एक है। तो इनमें हमको भेद नहीं करना चाहिए कि ये वाले और वो वाले। कुछ लोग भेद करते हैं पर ये गलत है, भेद नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में इस पूरी दुनिया में दो कुछ नहीं है, सभी परम ब्रह्म ही हैं, उन्हीं के अलग अलग रूप हैं कार्यों को करने के लिए। उस सिंहासन पर समस्त ब्रह्मांड के पितामह महाराज जगन्नाथ वासुदेव विराजमान थे। उनसे लोक पितामह ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं के अधिष्ठाता, हे देवताओं के स्वामी, हे देव शिरोमणि, भक्तों पर कृपा करने वाले, मनु को नगर के रूप में कोई वास स्थान दीजिए। इस प्रकार की ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर जनार्दन भगवान वासुदेव ने वैकुंठपुरी के मध्य भाग में स्थित जो सुंदर सर्व संपत्ति देने वाला तथा अनेक प्रकार की आश्चर्यमय रचना से समन्वित अयोध्या नगर है उसे ही मनु के हाथ में दे दिया। ब्रह्मा जी ने अनुमोदन किया। इसके अनंतर श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी और मनु को जाने की आज्ञा दी। तो उन्होंने क्या किया कि जो वो वैकुंठ के बीच का जो भाग था उसको अयोध्या बोला जाता था, उसको ही उस उन्होंने उठाकर मनु को हाथ में दे दिया। मतलब आप सोच लीजिए थोड़ा कि एक मॉडल की तरह उनको दे दिया, उस एनर्जी को भी ट्रांसफर किया उन्होंने। श्री हरि ब्रह्मा जी और उनके पुत्र देव शिल्पी विश्वकर्मा के साथ मृत्यु लोक में आए। तत्पश्चात जनार्दन भगवान ने वशिष्ठ जी को वहां भेजा। श्री हरि ने महर्षि वशिष्ठ को आज्ञा दी कि जहां पर शोभायमान भूभाग दृष्टिगोचर हो वहीं अयोध्यापुरी की रचना कराओ। तब मुनिश्रेष्ठ ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी भगवान की आज्ञा स्वीकार कर मृत्यु लोक में आए। वशिष्ठ जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर सौंदर्यमयी अयोध्या नगरी का निर्माण कराया। इस प्रकार विष्णु भगवान की आज्ञा से उस मंगलमयी अयोध्यापुरी का निर्माण हुआ। तो मृत्युलोक मतलब अर्थ, क्योंकि यहाँ पर जो धरती है हमारी जिसमें मृत्यु होती है, जिसका जन्म होता है, लोगों की मृत्यु होती है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि आप एक अच्छा पवित्र और योग्य स्थान देखिए और वहां पर इस वैकुंठ को जो मैंने दिया है इसकी रचना आप वहां पर करवाइए। उन विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा जी करते हैं, जो देवता है शिल्प देवताओं के शिल्पकार हैं वो विश्वकर्मा जी करते हैं। उन विश्वकर्मा ने रमणीक नगरी अयोध्या का निर्माण किया जो कि सभी देवताओं से वंदित है, रत्नों के मंडपों से अतीव मनोहर है। उनकी दीवालों में अनेक रत्न जड़े हैं, इसलिए वह अग्नि तथा सूर्य के समान चमक रही है। उसमें उत्तमोत्तम निवास स्थान बने हुए हैं। उसकी चार चार दीवारी एवं नगर के फाटक अति दिव्य हैं। उस पुरी में सुवर्ण के किले, चांदी तथा तांबे के कोठे, पीतल के घेरे और सोने के सदन बने हुए हैं। विश्वकर्मा ने भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रहों, रत्न जड़ित तोरणों से घेरा बगीचा, अट्टालिकाएं, खाई आदि समन्वित किया। वह पूरी सब ओर से उत्तमोत्तम महलों से समन्वित है, जिनके जिनके शिखर सुवर्ण, रजत तथा लौह से निर्मित हैं और जिनके द्वार एवं भित्तियां नीलम, स्फटिक, माणिक्य, वैदूर्य, मरकत आदि रत्नों से जड़ित है। और वैसा ही रत्न जड़ित उन महलों का स्थल भाग फर्श है। सभी
दिशाओं में अवस्थित भवनों, चौराहों और गलियों में समन्वित वह रमणीक नगरी समस्त देवताओं से अभिवंदित है। ऐसी परम पवित्र व अयोध्यापुरी पापियों को दुर्लभ है। हे पार्वती, ऐसी मंगलमयी अयोध्यापुरी का निवास कौन नहीं चाहता, जिस पुरी में पाप को हरने वाले स्वयं साक्षात श्री हरि, श्री राम रूप में निवास करते हैं। मतलब अत्यंत पवित्र है और किस्मत वालों को ही मिलती है, ऐसा बताया गया। वह अयोध्यापुरी सरयू के तट पर बसने से अति दिव्य, परम सुंदर इंद्रपुरी अमरावती जैसी प्रतीत होती है, जिसमें बहुत से तपस्वी निवास करते हैं। वह हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल चलाने वाले, चतुरंगिणी सेना आदि तथा अनेक प्रकार की विभूतियों से सुशोभित है। वहां स्वर्णमय सुंदर घेरे, अट्टालिकाएं एवं सजे हुए नगर द्वार है। वहां की गलियां अनुपम शोभा दे रही हैं। नगर के चारों ओर अति सुंदर बहुत से चौराहे हैं। अनेक तल्लों वाले दुकानों से परिपूर्ण बाजार है, जहां अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम बर्तनों आदि की का विक्रय चल रहा है। मतलब अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। स्थान पर लाल, नीले, सफेद कमलों के फूलों की सुगंध से सुगंधित बावलियां शोभा दे रही हैं। देवी देवताओं के अति रमणीय मंदिर बने हुए हैं, जिसमें वेदों का सुंदर घोष हो रहा है। वह पूरी वीणा, वंशी, मृदंग आदि वाद्यों से उत्कृष्ट ध्वनियों से गूंज रही है, और साखू, ताड़, नारियल, कटहल, आंवला, आम, कैथ, अशोक आदि वृक्षों से सुशोभित है। वहां सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्षों के विविध उपवन हैं। मालती, चमेली, मौलश्री, पाटला, नाग चंपा, चंपा, करवीर, कर्ण कर्णिकार, केतकी आदि सभी प्रकार के पुष्प पादपों से वह नगरी अलंकृत है। किस तरह के फल फूल हैं ये भी बताया गया है। नींबू, जंबीरी, केला, बिजौरा, नींबू आदि नींबू आदि प्रशस्त फल वाले वृक्ष वहां पर विद्यमान हैं। वह पूरी चंदन का अंगराग एवं सुगंधित द्रव्य लगाए हुए नागरिकों से शोभायमान है। ये हमें रामायण में भी मिलता है कि चंदन का लेप लगाते थे वो लोग। तो बहुत ही सुगंधित और अद्भुत है वह नगर। वह पूरी देवताओं के तुल्य कांति वाले राजकुमारों से समन्वित है, एवं सुंदर रूप वाली उत्तम श्रेणी की देवांगना तुल्य नारियों से समामृत है। मतलब लोग भी बहुत सुंदर है वहां के। वह पूरी उत्तम उत्तम कवि गणों, बृहस्पति के समान कर्मनिष्ठ तपोयुक्त द्विज गणों और मुंह मांगा देने वाले कल्प वृक्ष के समान उदार नागरिक वैश्य जनों से परिपूर्ण है। मतलब खूब दान पुण्य करने वाले खूब धर्मात्मा लोग हैं वहां पर। वहां उच्चई श्रवा के समान घोड़े और दिग्गजों के सदृश हाथी विद्यमान है। इन उपयुक्त वैभवों से परिपूर्ण वह अयोध्यापुरी इंद्रपुरी के समान लगती है, जिस पुरी में पुत्रवत प्रजा पालन करने वाले इक्ष्वाकु आदि प्रमुख सूर्यवंशी राजगण उत्पन्न हुए थे। जिस पुरी के किनारे ही मानसरोवर से निकली हुई भ्रमरों तथा पक्षियों से निनादित एवं पवित्र जल वाली सरयू नाम की उत्तम नदी बहती है। यह पवित्र सरयू नदी अयोध्यापुरी के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशा में सर्वदा बहा करती है। पाप हरने वाली और पुण्य बढ़ाने वाली वह सरयू घाघरा नदी के उत्तम संगम वाली है। मतलब घाघरा और सरयू का संगम भी होता है। उस सरयू के तट पर श्रेष्ठ मुनियों का निवास है। वह त्रैलोक्य में सर्वोपरि है। गंगा तथा सरयू ये दोनों नदियां ब्रह्म द्रव्य, ब्रह्म रूप जल कही जाती हैं। इस कारण ये दोनों नदियां देवताओं से भी अभिवंदित तत् एवं अति पवित्र हैं। इन दोनों में स्नान से ब्रह्म हत्या नाश को प्राप्त होता है। मतलब कि बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। बेसिकली अगर इसमें नहाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो हमारे अंदर एक पाप को धोने की जो उत्कृष्ट इच्छा होती है, तो जब ये इच्छा होती है तो लोग फिर उस पाप को करना नहीं चाहते। और इसमें ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि ये आपके दृढ़ निश्चय को और बढ़ाती हैं, और फिर आदमी जो है वो पाप मुक्त हो जाता है। इस कारण ये दोनों नदियां देवताओं से भी अभिवंदित तथा अति पवित्र हैं। इन दोनों में स्नान मात्र से ही सारे पाप जो है नष्ट होते हैं। हे सुंदर नेत्रों वाली प्रिय, अहो यह अयोध्या की भूमि तो अत्यंत पवित्र कही गई है। अहो यह भूमि तो धन्यतम है। तुम्हारी बुद्धि प्रवृत्त हुई इसको सुनने के लिए, अतः तुम भी धन्य हो। हे पार्वती, अब मन लगाकर अयोध्यापुरी का महात्म सुनो। अब उसका महत्व क्या, भी तो नगर की विन्यास बता दी उन्होंने, अब महत्व क्या है।
अयोध्या इस पद का तात्पर्य इस प्रकार से ज्ञातव्य है। आकार, अकार का अर्थ वासुदेव, यकार का अर्थ ब्रह्म तथा उकार का अर्थ शंकर, एवं ध्या ध्या का अर्थ ध्यान करना है। इन तीनों का श्रेष्ठ मुनिगण जिस स्थली पर ध्यान करे उसे अयोध्या कहते हैं। तो इस तरह बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की आप ध्यान पूजन अगर करें, जहाँ करते हैं देवगण भी, मुनिगण भी, श्रेष्ठ मुनिगण, वो अयोध्या नगरी है। समस्त उपपातकों के सहित ब्रह्म हत्या आदि महापातक गण सब सब जगह सब काल में युद्ध में जिसके समक्ष न ठहर सके हों उसे अयोध्या के नाम से विद्वान विद्वान जन जानते हैं। और भी हे प्रिय, महाविष्णु श्री रामभद्र की पुरियों में प्रधान या आद्यापुरी अयोध्या है, जो पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करती है। तो इसके दिव्य रूप को बताया गया है कि जो असली में जो अयोध्या है ना, वो ऐसा बताया गया है कि वो ऐसा लगता है कि धरती का स्पर्श ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरी में साक्षात देवादिदेव महाविष्णु सर्वदा निवास करते हैं, सहस्त्रधारा लक्ष्मण घाट से लेकर पूर्व में 1 योजन 4 कोस तक इसकी सीमा है। महाविष्णु के सुदर्शन चक्र पर अयोध्यापुरी स्थित है। इसमें पुण्य रूप अंकुर ही सदा उगते हैं। कौन ऐसा बुद्धि वाला मनुष्य है जो इस पुरी की महिमा का वर्णन कर सकता है? मतलब जहां पर विष्णु जी का हमेशा निवास होता है, मतलब आज भी कहा जाता है कि वहां राम तत्व विष्णु तत्व है, इसीलिए बहुत ही श्रेष्ठ नगर माना जाता है। पश्चिम दिशा में भी 1 योजन अवधि शास्त्र में मानी गई है। उत्तर दक्षिण में सरयू को लेकर तमसा नदी पर्यंत इसकी सीमा है। यही इस अयोध्यापुरी की लंबाई चौड़ाई का मान है, जो श्रीहरि का अंतर्गृह कहा जाता है। हे कल्याणी, यह विष्णुपुरी मछली के आकार की कही गई है। इसका शेप फिश के जैसा माना गया है। हे प्रिय, पश्चिम दिशा में स्थित गोप्रा गोप्रतार तीर्थ, जिसको गुप्तार घाट कहा जाता है आजकल, मछली के आकार वाली इस अयोध्या का सिर माना गया है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग परिकल्पित है और उत्तर दक्षिण मध्य भाग ही इसका मध्य स्थल है। हे सुंदरी, यह अयोध्यापुरी क्षेत्र विन्यास मैंने तुम्हें बताया है। तो इस तरह से ये पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में उसके दर्शन का महत्व बताते हैं। श्री पार्वती जी ने पूछा, उस अयोध्या तीर्थ में जाने एवं वहां का दर्शन करने से क्या फल होता है? वहां कौन कौन से तीर्थ हैं और कौन कौन से देवता हैं, इन बातों को बताइए। तो हम इसमें से मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। हे महाबुद्धिमान, जिस किस महीने में, इस तिथि, किस तिथि में तथा किस पर्व में कौन कौन से दान लोगों को करने चाहिए, इसे भी बताइए। श्री शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, यह अति गुप्त सनातन रहस्य जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, वह तुमसे विस्तार सहित कह रहा हूँ। उसे यत्नपूर्वक सुनो। जिस समय मनुष्य अयोध्यापुरी में जाने की इच्छा करता है, उसी क्षण उसके नरक में पड़े हुए पितर नरक से छूटकर स्वर्ग में गान करते हैं। मतलब इतना महत्व बताया गया है कि जिस समय कोई भी मनुष्य ये डिसाइड करता है कि मुझे अयोध्या जाना है, उसी समय उसके जो पितृगण हैं, जो कहीं भी हों, किसी भी लोक में हों, अगर उनको मोक्ष नहीं मिला है तो वो मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य राम के मार्ग अयोध्यापुरी की यात्रा में पैदल चलकर जितने पद कदम मार्ग में रखता है, उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मतलब जितने स्टेप वहां पर पैदल चलते हैं, उतने स्टेप, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिल रहा है, ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब है कि अयोध्या अगर आप जाएं तो खूब पैदल चले, जिससे खूब सारा पुण्य आपके खाते में जमा हो। जो मनुष्य अयोध्यापुरी को जाते समय अन्य लोगों को भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरणा करके ले जाते हैं, वह पापों से छूटकर इच्छित मनोरथ को प्राप्त करते हैं। मतलब दूसरे को भी प्रेरणा देके उनको भी एनकरेज करके ले जाने का अपना महत्व है। जो धर्मात्मा व्यक्ति अयोध्यापुरी जाने वाले यात्री को तन मन धन आदि किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचाता है, वह इस संसार में यव यव जीवन, पुत्र पौत्र, ऐश्वर्य आदि जन सुखों को भोगकर परलोक में इंद्र नंदन वन में विहार करता है। मतलब जो जा रहे हैं अयोध्या, उनकी भी सेवा करने का अलग महत्व है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री का जो प्रेम भरी मीठी वाणी से स्वागत करता है, वह कुबेर के
चैत्र रथ नामक वन में विहार करता है। और अयोध्या के तीर्थ यात्री के को मार्ग में थक जाने पर जो धर्मात्मा सवारी का प्रबंध कर देता है वह हंस युक्त विमान से इंद्रलोक को गमन करता है। मतलब जो अयोध्या, अगर कोई अयोध्या जा रहा है तो उसके उसका सहयोग करना और उसकी सेवा करने का भी अपना महत्व है। अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री को मध्याह्न में भूख प्यास के लगने पर जो धर्मात्मा भक्ति भाव से अन्न जल देता है, उसे जो पुण्य मिलता है उसे सुने सुनो। इस पृथ्वी पर गया श्राद्ध करने से मनुष्य को जो पुण्य मिलता है तथा प्रयाग में मुंडन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह समस्त पुण्य अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री को अन्न प्रदान करने से मिलता है तथा उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। मतलब गया और प्रयाग का बहुत महत्व है। यहाँ पर दान पुण्य और भी जो कर्म कांड है करके अपने पितरों को मोक्ष और शांति दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी अयोध्या जाने वाले तीर्थ यात्री की सेवा भी कर रहे हैं, अन्न प्रदान कर रहे हैं, तो उससे भी आपको बराबरी का फल प्राप्त होगा। अयोध्यापुरी जाने जाने वाले को जो जूता आदि दान करता है वह पुरुष श्री राम के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्री को जो मनुष्य विघ्न बाधा पहुंचाता है वह मूर्ख कल्प भर रौरव नरक में डूबा रहता है। मतलब कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए अगर कोई तीर्थ यात्रा जा रहा है तो। अयोध्या तीर्थगामी जो पुण्य आत्मा धन्य धान्य तथा जलपात्र प्रदान करता है उसे हजारों पौसला चलाने का फल मिलता है। मतलब बहुत पुण्य बताया गया। अयोध्यापुरी के यात्री के पैर में जो तेल मलता है, पैर दबाता है तथा पैर धोता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनता है, भगवान विष्णु का कीर्तन करता है और भूखे को अन्न देता है, उसे उससे बड़ा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान का नाम जप, कीर्तन, कथा श्रवण और अन्नदान जो है वो बहुत ही उत्तम कर्म माने गए हैं। हे सुंदरी, पुरी को दूर से ही देखकर जो प्रेमी भक्त हर्ष से रोमांचित होकर के सवारी छोड़कर पृथ्वी पर लौटने लगता है, पंच जनित अर्थात कूटने, पीसने, झाड़ू लगाने, भोजन बनाने तथा जल रखने के स्थान पर मार्जन आदि क्रियाओं में होने वाले पाप, मार्ग में चलते हुए चींटी कीड़े पतंगों के मरने से होने वाले पाप, दूसरों का अन्न जल खाने पीने से होने वाले पाप तथा अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी अयोध्यापुरी के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अयोध्यापुरी का दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो ये तो महत्व बताया गया। असली में क्या होता है, जब हम तीर्थ जाते हैं तो हम रिफ्लेक्शन करते हैं ना कि हमारे से क्या गलती हुई है। हमारे अगर हम आंतरिक भावना से अगर उन स्थलों की एनर्जी इतनी ज्यादा होती कि अगर आंतरिक से हम ये बोले अपने अंदर के क्या का पश्चाताप करें और ये कहें कि अब से हम अहिंसा के मार्ग पे और सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों का भला करने के मार्ग पे ही चलेंगे, तो उस जगह की एनर्जी ऐसी रहती है जैसे अयोध्या की बताई गई है कि वो हमारे उस संकल्प को दृढ़ करती है और पहले के जो पाप है वो पश्चाताप के आंसू में अपने आप ही बह जाते हैं और इस तरह से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। अयोध्यापुरी के मार्ग में विष्णु सहस्त्रनाम या श्री राम स्तवराज तथा अथवा गजेंद्र मोक्ष का धीरे धीरे चलते हुए पाठ करें। अयोध्यापुरी जाते समय मनुष्य इस स्तोत्रों का पाठ करता है या भगवान श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का गान करता है अथवा निरंतर राम सहस्त्र नाम का पाठ करता है या फिर केवल नाम मात्र राम राम का कीर्तन करता है, तो वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। मतलब भजन कीर्तन करने का भी वहां पर महत्व है। जो सुबुद्धि व्यक्ति अयोध्यापुरी के दूर से ही दिखलाई पड़ने पर दंडवत प्रणाम करता है, वह भक्त सब पापों से मुक्त पवित्र आत्मा वाला होकर भगवान विष्णु के समीप पहुंच जाता है। जो मनुष्य समस्त विघ्नों का नाश करने वाले कमल नेत्र नील कमल दल के समान श्याम वर्ण तथा पीले रेशम वस्त्र धारण किए हुए श्री राम को हर्ष युक्त मन से भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम करता है तथा भक्ति की बाल्यावस्था, कुमार अवस्था और युवा अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वैसे ही अयोध्यापुरी के दर्शन से वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम के दर्शन की महिमा का आकलन तथा दर्शन जनित पुण्य की गणना की ही नहीं जाती। फिर वहां जाके आप राम जी के जब दर्शन करते हैं तो उसका अलग पुण्य माना जाता है।
देव देव श्री राम के दर्शन करने से ही सभी पाप नाश नाश को प्राप्त हो जाते हैं। हे महाभागे, अब फिर से तुम उस उत्तम सरयू तीर्थ का वर्णन सुनो, जिसके दर्शन से ही सब पाप छूट जाते हैं। जो सरयू जल पाप राशि विनाशक, अमंगल अनिष्ट प्रशामक और श्रद्धालु विश्वासी आस्तिक मनुष्यों के समस्त वांछितों को का पूरक है, उस सरयू जल को प्रणाम करे। और जो महापापों का भी ध्वंस करने वाला है और दुरात्माओं को भी सद्गति प्रदान करने वाला है, ऐसे उस आह्लादक सरयू जल को मैंने समस्त पुण्यों से परिपूर्ण रूप में पा लिया है। तो ये बहुत ही पुण्यदायी है सरयू नदी। श्री पार्वती उवाच, हे भगवान, अयोध्या तीर्थ के वर्णन के प्रसंग में तीर्थों के सेवन का शास्त्रोक्त विधान है। मैं सुनना चाहती हूँ कि जिसका यथावत अनुष्ठान करने से शास्त्रोक्त फल मिलता है, तथा स्नान दान पुण्यादि करने से मनुष्य निरंतर विष्णु लोक में निवास करता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने वहां पर क्या क्या करते हैं ये बताया है। हे देवी सुनो, इस विधि से प्रारंभ से ही बतलाया गया है। ठीक ठीक शास्त्रोक्त फल मिलता है। जो महर्षियों का परमाश्रय अथवा उत्तम चर्या है, उस तीर्थ विधि को भी मैं तुमको बताऊंगा। हे देवी, मन को एकाग्र करके सुनो, जिससे तीर्थ का फल मिलता है। जिन श्रद्धालुओं के हाथ पैर तथा जीव वशीभूत हैं, तथा जिसमें विद्या ज्ञान कीर्ति रक्षा का ध्यान और इंद्रियों का दमन तप है, वही तीर्थ फल पा सकता है। मतलब आपको एक शुद्ध मन से वहां पर जाना है, तभी आपको पूर्णता से फल मिलेगा। मतलब किसी भी तीर्थ में जाने से ना एक श्रद्धा भाव और पश्चाताप और ये दृढ़ संकल्प कि अब हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा समाज में हम एक अच्छी इमेज प्रस्तुत करेंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर ऐसा सोच के कोई जाता है तो उसको तीर्थ का फल मिलता है। काम वासना से रहित होकर बाहरी आश्रय का त्याग करके अल्पमात्र आहार लेते हुए इंद्रियों को संयत कर मन मान मद राग द्वेष दोषों से विमुक्त होकर जो तीर्थ सेवन करता है, तीर्थ फल वही पाता है। मतलब वहां कम खाना है, ज्यादा खाने पीने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कम खाना है। इंद्रियों को मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है, किसी भी पाप कर्म में नहीं लगाना है। जो संयमी संचय नहीं करता, जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है, और जिसका अहम भाव मिट गया है वही तीर्थ का फल पा सकता है। मतलब लोभ नहीं है कि और जो मिल रहा है, जो है उसकी लाइफ, उसमें ही वो बहुत संतुष्ट है। तो ऐसे लोग को तीर्थ का फल बहुत जल्दी मिलता है और तीर्थ फलीभूत होता है। हे देवेशी, जिसे क्रोध नहीं आता, जो सत्यवादी है, दृढ़ व्रत है और अपने अपने दुख सुख के समान जीवन मात्र के दुख सुख को समझता है, वही तीर्थ फल का अधिकारी है। वेदों के छोटे बड़े क्रम में महर्षियों ने अनेक प्रकार के यज्ञों को बतलाया है, जिसमें किसी का फल किसी लोक में और किसी यज्ञ का फल परलोक में मिलने वाला है। राजस तामस और सात्विक बुद्धि के अनुसार सब यज्ञ अपने अपने फलों को देने वाले हैं। ये यज्ञ इस पृथ्वी तल पर दरिद्र लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञों में बहुत से उपकरण तथा अनेक प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। इसका विधान भी विस्तार पूर्वक है। इन यज्ञों को बुद्धिहीन और व्यसनी लोग भी नहीं कर सकते। मतलब ये बताया गया है कि ये सब चीज जो यज्ञ वगैरह है, वो तो अगर साधन विहीन व्यक्ति, जो दरिद्र मतलब साधन विहीन व्यक्ति नहीं कर सकता, तो फिर उसको क्या करना चाहिए। देवताओं के लिए भी जो परम दुर्लभ है और महर्षियों का जो परम गुप्त रहस्य है, वह तीर्थ स्वरूप पुण्यकार तो यज्ञों से भी विशिष्ट फल देने वाला है। तो अयोध्या नगरी का दर्शन करने से, वहाँ दान पुण्य भजन कीर्तन करने से आपको यज्ञों के तुल्य ही फल मिलेगा। इस तरह से उन्होंने और भी फिर विस्तार से अयोध्या के में और भी क्या क्या चीजें की जाएंगी ये बताया है। तो बेसिकली जब हम यहाँ तक ही रोकते हैं इसे। और इसका मतलब ये है कि आप अयोध्या जो है वो बहुत ही दिव्य नगरी है। एनर्जी सेंटर रहते हैं, ये जितने भी तीर्थ रहते हैं ना, ये एक एनर्जी सेंटर की तरह रहते हैं। और एक जैसे जैसे आप किसी कोई स्ट्रीम बह रही है, उसमें आप नाव छोड़ेंगे तो वो नाव जल्दी चलेगी, है ना। तो कहीं कहीं जो एनर्जी वॉर्टेक्स एनर्जी सेंटर्स रहते हैं, वही पवित्र तीर्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वहां पर किया गया दान पुण्य जप तप जो है वो कई गुना ज्यादा फल देता है। और वहां की जो एनर्जी रहती है वो आपके प्यूरिफिकेशन में सपोर्ट करती है।
तो अयोध्या का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, किस तरह से उसे वैकुंठ लोक से लाया गया है ऐसा बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो फिजिकल अयोध्या है ना, उसके एक एनर्जी वर्ल्ड में, एक पैरेलल एक एनर्जी के रूप में भी अयोध्या नगरी बसती है। और कहा जाता है यहाँ पर भगवान विष्णु की हमेशा कृपा, भगवान राम का प्रेजेंस जो है वो हमेशा बना रहता है। इसीलिए अब जब आप कभी अयोध्या यात्रा पे जाएंगे या आप रामायण रामायण का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता होगा कि यह कितनी पुण्यदायक भूमि है और हमारी संस्कृति में अयोध्या का क्या महत्व है। इसे आदिपुरी कहा जाता है, मोक्षदायिनी पुरी कहा जाता है, सबसे पुराना शहर कहा जाता है। और इसका बहुत बहुत महत्व है। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपके ज्ञान में वर्धन हुआ होगा। जय श्री राम।